हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंटरप्टेड मॉलविड प्रोजेक्शन, विच्छिन्न मॉलविड प्रक्षेप। तो हमारा क्वेश्चन है, एक संबंध है 12 करोड़ 50 लाख मापनी के लिए विश्व मानचित्र बनाने के लिए एक विच्छिन्न मॉलविड प्रक्षेप की रचना करें जिसका प्रक्षेपांतर 15 डिग्री है। इसको हल करने के लिए हम निकालेंगे ग्लोब का अर्धव्यास। अर्धव्यास यानी त्रिज्या, इसे हम लिखेंगे कैपिटल आर से। इसको हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो इसको हम सबसे ऊपर 25 करोड़ लिखेंगे। 25 करोड़ जो है पृथ्वी की त्रिज्या है इंच में। इसमें हम भाग देंगे ये जो 12 करोड़ 50 लाख है, प्रदर्शक बिंदु का जो हर है उसको हम यहाँ हर में रखेंगे बटे में, और भाग देंगे तो ये 2 इंच आएगा। अब हम 90 डिग्री देशांतर वृत्त का अर्धव्यास निकालेंगे। ये तो था कैपिटल आर ग्लोब का अर्धव्यास। अब हम 90 डिग्री देशांतर वृत्त का अर्धव्यास निकाल रहे हैं। इसे हम लिखेंगे स्मॉल आर से। 90 डिग्री के 2 देशांतर होंगे, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। तो ये इनका एक वृत्त बनता है ग्लोब में, क्योंकि ग्लोब एक वृत्ताकार एक बनेगा। उसको जैसे हम काटेंगे अगर ग्लोब को तो वृत्ताकार आकृति होती है। तो 90 डिग्री का जो वृत्त बनेगा उसका अर्धव्यास स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला है √2 गुणे आर, मतलब वर्गमूल 2 का हम गुणा करेंगे ग्लोब की त्रिज्या से, ग्लोब के अर्धव्यास से। वर्गमूल 2 का मान है 1.414 होता है। इसमें ग्लोब का अर्धव्यास हमारा 2 इंच है, इसे गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आया 2.828 इंच। भूमध्य रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र होगा, यह जो भूमध्य रेखा की लंबाई है 4 गुना होगी ये देशांतर वृत्त के अर्धव्यास का, 4 गुणे स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का हमारा मान है 2.828 इंच। आर के जगह हम लिखेंगे 2.828 इंच। इसका हम गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 11.312 इंच। ये हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई है। इस लंबाई को हम 11.312 इंच को हम स्केल में लिख लेंगे। एक बिंदु यहाँ पे लगाएं 0 पर, और ये 12 इंच का स्केल है। यहाँ पे ये 11 है, इसके बाद ये 12 है, तो 11 और 12 के बीच में 11.5 इंच हो गया। 11.5 का हम जब यहाँ आधा देखेंगे तो ये 11.25 हुआ। उससे एक थोड़ा बढ़ा के हम 11.3 इंच का बिंदु लगा लेंगे और इसको मिला लेंगे एक सरल रेखा को। अब इसका हमको 24 भाग करना है। 24 भाग करेंगे तो हमको दिक्कत होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यून कोण किसी भी 30 डिग्री या 15 डिग्री पर हम एक सरल रेखा खींचते हैं जिसकी लंबाई को हम 24 बराबर भाग में आसानी से बांट सकें। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर का मैंने किसी एंगल पे एक रेखा खींच ली है। अब इसका मैं 24 भाग कर लिया हूँ। अब इसके आखिरी भाग को यहाँ से मिला लेंगे और इसके समानांतर समान दूरी पर हम ये समानांतर रेखा इन बिंदुओं से खींचते जाएंगे। तो इस प्रकार ये 24 भाग में बँट जाएगा। अब भूमध्य रेखा पर हम 24 भाग क्यों करेंगे, इसके लिए जान लीजिए। भूमध्य रेखा पर हमको 24 देशांतर बनाने हैं। 360 डिग्री का कोण होता है केंद्र पर। इसमें हम 15 जो हमारा प्रक्षेपांतर है, इससे जब हम भाग देंगे 360 से 15 तो 24 आएगा। तो हमको 24 देशांतर बनाने होंगे, इसलिए हम भूमध्य रेखा को 24 बराबर भाग में बांटेंगे। ये हमारा ज़रूरी है। 360 में हमको प्रक्षेपांतर से भाग देना है, जो आएगा 24 आया, उससे उतना हमको यहाँ विभाजन करना है भूमध्य रेखा का। अब भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ये है 0 डिग्री, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री के अक्षांश बनेंगे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री के अक्षांश बनाने होंगे। तो इन अक्षांश वृत्तों की जो दूरी होगी भूमध्य रेखा से, उसका हमारा ये फॉर्मूला ये है
भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी r sin थीटा। 15 डिग्री अक्षांश की दूरी के लिए r sin 15 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांश की दूरी के लिए r sin 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए r sin 45 डिग्री, 60 के लिए r sin 60 डिग्री, 75 का r sin 75 और ध्रुवों पर नॉर्थ और साउथ पोल पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हुआ r sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 का गुणा करेंगे r से तो r आएगा। r का मान है हमारा 2.828 इंच, उसको हम यहाँ लिख देंगे। r sin 75 के लिए r का मान में 2.828 में हम गुणा करेंगे साइन 75 का। साइन 75 के लिए हम कैलकुलेटर में साइन लिखेंगे, साइन का बटन दबाएंगे और 75 टाइप करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी 0.965, इसका हम गुणा करेंगे इसमें तो गुणनफल आया 2.7 इंच। साइन 60 डिग्री का मान होता है 0.866, इसका गुणा करेंगे r की वैल्यू से तो आएगा 2.4 इंच। साइन 45 डिग्री का मान होगा 0.707, इसका हम r से की वैल्यू से गुणा करेंगे, ये आया 2 इंच और ये लगभग में होगा। साइन 30 डिग्री का मान 0.5 होता है, इसका गुणा करेंगे r से तो 1.41 इंच और साइन 15 का मान 0.258 है, इसका गुणा किया r से तो 0.73 इंच। ये दूरी हमको लेना है, इससे हम अक्षांशों की दूरी निकालेंगे। अब हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचेंगे। केंद्रीय मध्याह्न रेखा पे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाते हैं। तो फार्मूला में मैंने बताया है r sin 90 डिग्री से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दूरी निकाले हैं, उसका मान आया है r के बराबर। तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचेंगे। केंद्रीय मध्याह्न की रेखा की लंबाई होगी r के बराबर। तो ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। वेस्ट में 100 डिग्री पे हम बनाते हैं उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में हम बनाते हैं 60 डिग्री पे दक्षिणी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका के लिए हमको लेना है 100 डिग्री, यहाँ पे 90 है, 120 है और 105 है, क्योंकि प्रक्षेपांतर 15 का है। 90 15 105, 105 15 120, 100 यहाँ पे है नहीं। हम यहाँ पे 2.82 इंच की लंबाई यहाँ पे लेंगे, 1 इंच, ये 2 इंच, ये 2.5, 2.75, 2.8 करीब यहाँ पे होगा। ये हम लेंगे 105 डिग्री पे, यहाँ उत्तर अमेरिका बनेगा। दक्षिण अमेरिका के लिए हम लेंगे, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका के लिए 60 डिग्री पे बनता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचते हैं तो यहाँ हम खींचेंगे 60 डिग्री पे 2.828 इंच, ये 2 इंच हो गया, ये 2.5, ये 2.75, ये 2.8 इंच। फिर यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के लिए हम लेते हैं 80 डिग्री। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये 90 डिग्री है, इससे कम यहाँ पे है 75 डिग्री। 15 घटाएंगे तो 75 होगा, 80 है नहीं, हम 75 पे हमको बनाना होगा केंद्रीय मध्याह्न रेखा। तो हम लेंगे 2.82 इंच, यहाँ पे 75 डिग्री पे हम खींचेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा। अफ्रीका के लिए हम बनाएंगे 20 डिग्री पे, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 0 और 30 के बीच में 15 डिग्री है, 20 डिग्री है नहीं, तो हम 15 पे खींचेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा 15 डिग्री पर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लेते हैं 140 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ 150 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो 150, 120 और 150 में 135 डिग्री जो है बीच में, हम यहाँ पे केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचेंगे क्योंकि ये 140 के निकट है। यहाँ पे बनेगा ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे मैप बनेगा।
तो ये हमारा केंद्रीय मध्याह्न रेखा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एस एस एस, यहाँ पे लिखेंगे एन एन। अब इस पर हमको अक्षांश रेखाएं खींचनी है। तो पंद्रह डिग्री अक्षांश की दूरी जो है, 15 डिग्री अक्षांश की दूरी 0.73 इंच हम निकाले हैं अपने फॉर्मूला से। तो 0.73 इंच हम नाप लेंगे डिवाइडर में। और इसको हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। डिवाइडर से और इसको हम इस प्रकार मिला देते हैं। ये हुआ 15 अंश उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार ये हम दक्षिण गोलार्ध में खींच लेंगे। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से, साइन 30 डिग्री से हम निकाले हैं जो 30 डिग्री अक्षांश की दूरी 1.414 इंच, ये भूमध्य रेखा से दूरी है 1.41 इंच। तो 1.41 इंच हम नापेंगे डिवाइडर में। ये 30 डिग्री अक्षांश हम बनाएंगे। इससे भूमध्य रेखा पर एक नोक रखेंगे और यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। और भूमध्य रेखा पर ये डिवाइडर का एक नोक रखें, यहाँ पे बिंदु हम लगा लेंगे। इस प्रकार ये 15, ये 30 अंश हो गया। इसको हम मिला लेते हैं। ये हुआ 30 अंश उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री और ये 15 डिग्री। इस प्रकार हमको यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री और यहाँ 45, 60, 75 डिग्री के अक्षांश वृत्त बनाने होंगे, यानी इस सरल रेखा खींचनी होगी। देशांतर अंतराल के लिए यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा पर ये जो 24 बिंदु हम बनाए हैं, इस तरह जो 24 बिंदु बनाए गए देशांतर यहाँ खींचे जाते हैं। तो ये देशांतर अंतराल जब हम 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 से जब हम ऊपर और नीचे कर जाएंगे तो ये गैप जो है छोटा होता जाएगा। तो उसके लिए हम देशांतर अंतराल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है 4r cos थीटा गुणे 15/360। तो 15 डिग्री अक्षांश पर देशांतरी अंतराल ज्ञात करने के लिए हम थीटा का जगह लिखेंगे 15। तो हमारा फॉर्मूला हुआ 4r cos 15 गुणे 15 जो है प्रक्षेपांतर है और इसमें भाग देंगे 360 से। तो इसको हम हल करते हैं। r का मान रखेंगे 2.828, इसमें गुणा करेंगे cos 15 का मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, आएगा 0.965। इसमें गुणा करेंगे 15 से, 15 प्रक्षेपांतर है, 360 से भाग देंगे तो हमारा जो परिणाम आया, रिजल्ट आया 0.45 इंच। अब 0.45 इंच हम नाप लेंगे डिवाइडर में। ये दूरी डिवाइडर में हम भर लेंगे और ये 15 डिग्री अक्षांश के लिए हमको देशांतरी अंतराल चाहिए। तो ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे। जितने निशान ये भूमध्य रेखा पर है, ये भूमध्य रेखा पर हम जितने निशान यहाँ लगाए हैं केंद्रीय मध्याह्न, ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है। इससे इधर भूमध्य रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु लगाए हैं। तो 15 डिग्री अक्षांश पर हम
केंद्रीय मध्याह्न रेखा से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 बिंदु इधर लगा देंगे। और इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में यहाँ जो 15 डिग्री का अक्षांश है उस पर हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थिति अलग हो गई है। दक्षिणी गोलार्ध के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु है। तो हम 15 डिग्री के अक्षांश जो बनाएंगे उस पर 8 हम बिंदु बनाएंगे। 4 5 6 7 8 8 बिंदु यहाँ नीचे लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ ये जो हमारे ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 2 केंद्रीय मध्याह्न रेखा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको विच्छिन्न बिंदु ज्ञात करना होगा। विच्छिन्न बिंदु यानी इंटरप्टेड पॉइंट, जहाँ पर मौलविड प्रक्षेप हमारा टुकड़ों में बंट जाता है, उसका विभाजन हो जाता है। तो ये विच्छिन्न बिंदु हमको ज्ञात करने के लिए इसका नियम है, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री पर मौलविड प्रक्षेप विच्छिन्न होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री और 60 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में मौलविड प्रक्षेप 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर नहीं लेंगे। 30 डिग्री ये जो पूर्वी देशांतर है, सॉरी ये पश्चिमी देशांतर है। 30 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह विच्छिन्न होगा। और उत्तरी गोलार्ध में ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर यह विच्छिन्न होगा। तो यह नियम आप याद रखिएगा। तो अब हम जो बिंदु लगा रहे थे 15 डिग्री अक्षांश पर, तो ये देखिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा ये और ये 30 डिग्री के बीच में 1 2 3 4 5 बिंदु है। तो हमने जो दूरी भरी है इसमें डिवाइडर में, यहाँ हम निशान लगा लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार हम 5 बिंदु बना लेंगे। ये 5 बिंदु हो गए। अब यहाँ जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, यहाँ से हम फिर नापेंगे। अब यहाँ देखिए, ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा और ये वाला जो विच्छिन्न बिंदु है, ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए है। ये वाला विच्छिन्न बिंदु जो उत्तरी गोलार्ध के लिए है, इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु हैं। तो हम ये 7 बिंदु यहाँ पे बना लेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से। इस तरह हम 7 बिंदु यहाँ पर लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बिंदु। तो ये हुआ 30 डिग्री का। फिर यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम इधर 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु है। तो यहाँ पे हम 7 बिंदु लगा लेंगे। ये हुआ उत्तरी गोलार्ध के लिए। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पे हम ये दूरी बना लेते हैं। अब 30 डिग्री अक्षांश पर देशांतरी अंतराल, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे देशांतरी अंतराल के लिए वही फार्मूला होगा। बस cos 15 के जगह cos 30 रखेंगे। 4r cos 30 गुणे 15/360। हल करने पर आएगा 4 गुणे r का मान रख देंगे 2.828। इसमें गुणा करेंगे cos 30 का मान 0.866। इसमें 15 का गुणा किए, 15 जो हमारा प्रक्षेपांतर है सब में वही रहेगा। 360 से भाग दे देंगे, 0.41 इंच आएगा। जो आएगा 0.41 इंच आया है, इसको हम डिवाइडर से नाप लेंगे। और 30 डिग्री पर हम उसी तरह पहले यहाँ से नापेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से, फिर इधर नापेंगे विच्छिन्न बिंदु के बीच में जितना बिंदु लगाएंगे, फिर इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा और इस विच्छिन्न बिंदु के बीच जितने बिंदु हम लगाएंगे, फिर ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर जितना बिंदु है भूमध्य रेखा पर, जितने बिंदु भूमध्य रेखा पर हैं उतने बिंदु हम यहाँ लगा लेंगे। इसी प्रकार हम दक्षिणी
गोलार्ध में हम नाप लेंगे। यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु हैं, तो हम 8 बिंदु लगा लेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा और 30 डिग्री के विच्छिन्न बिंदु हैं, तो इसके बीच में 2 बिंदु हैं, तो यहाँ पे हम 2 बिंदु लगाएंगे। ये 2 बिंदु लगेगा। फिर इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा और 30 डिग्री के बीच 2 बिंदु 1 2 3 बिंदु हैं, तो यहाँ पे हम 3 बिंदु इस तरह लगाते जाएंगे। थोड़ा उनका गैप कम होता जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। फिर यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा और 60 डिग्री के विच्छिन्न बिंदु के बीच 1 2 3 बिंदु हैं, तो यहाँ 3 बिंदु बनेंगे। उनका गैप बदलते जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। और यहाँ पे केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, तो यहाँ 5 बिंदु लगेंगे। उनके बीच की दूरी घटते जाएगी। और यहाँ पर 1 2 3 बिंदु हैं, तो यहाँ 3 बिंदु बनेंगे, लगाएंगे, और उनके बीच की दूरी घटते जाएगी फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला देख लेते हैं। 45 डिग्री अक्षांश के लिए हमारा फॉर्मूला होगा 4r cos 45 गुणे 15/360। r का मान 2.828 रखेंगे। cos 45 का मान होगा 0.707। 15 प्रक्षेपांतर है, उसे गुणा करके 360 से भाग दे देंगे, 0.33 इंच आएगा। इसको हम डिवाइडर में भर लेंगे। और 45 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम बिंदु लेना शुरू करेंगे। जितने बिंदु यहाँ पे हैं वो हम लगा लेंगे। इसके और विच्छिन्न बिंदु के बीच जो बिंदु हैं वहाँ यहाँ पे 2 लगा लेंगे। केंद्रीय मध्याह्न रेखा और विच्छिन्न बिंदु के बीच में यहाँ 3 बिंदु हैं, तो यहाँ पे हम 3 बिंदु लगा लेंगे। इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा और 60 डिग्री विच्छिन्न बिंदु के बीच 1 2 3 बिंदु हैं, यहाँ पे हम 3 बिंदु लगा लेंगे। इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा इस विच्छिन्न बिंदु के बीच 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, तो यहाँ पे हम 5 बिंदु लगा लेंगे। यहाँ से बिंदु लगाना शुरू करेंगे। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम बिंदु लगाते हैं और यहाँ पे 3 बिंदु हैं, तो हम 3 लगा लेंगे। इसी प्रकार हम उत्तरी गोलार्ध में ये विच्छिन्न बिंदु और इस केंद्रीय मध्याह्न के बीच में 1 2 3 4 5 बिंदु है, तो यहाँ 5 बिंदु लगा लेंगे 45 डिग्री पर। और यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा और ये वाला 30 डिग्री का जो विच्छिन्न बिंदु है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु हैं, तो यहाँ पे हम 7 बिंदु लगा लेंगे। इसी प्रकार हम सारे बिंदु लगा लेते हैं। 60 डिग्री अक्षांश का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके लिए होगा 4r cos 60 गुणे 15/360। 4 में r का वैल्यू से गुणा करेंगे 2.828 से, और cos 60 का मान है 0.5। 15 से गुणा करेंगे 360 से भाग देंगे, ये आया 0.23 इंच। फिर 75 डिग्री अक्षांश पर देशांतरी अंतराल के लिए यहाँ पे 4r cos 75 गुणे 15/360। r की वैल्यू है 2.828, इसमें गुणा करेंगे। cos 75 का मान है 0.258, इसमें गुणा करेंगे 15 प्रक्षेपांतर से, 360 से भाग दे देंगे, ये आया 0.12 इंच। तो यहाँ देखिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, तो इधर यहाँ 5 बिंदु, इधर 5 5 5 बिंदु होंगे। नीचे की साइड भी इधर देखिए ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु हैं, तो इन सब में 8 8 8 8 बिंदु हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर की तरफ ये विच्छिन्न बिंदु हैं। इंटरप्टेड मॉलविड प्रोजेक्शन में 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में विच्छिन्न होगा और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर विच्छिन्न होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में केवल 30 डिग्री पर विच्छिन्न होगा। तो यहाँ देखिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, तो 1 2 3 4 5 बिंदु है यहाँ पे। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 बिंदु, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह हम 5 बिंदु यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके केंद्रीय मध्याह्न रेखा और इस विच्छिन्न बिंदु के बीच 7 बिंदु हैं, तो ऊपर के हम 7 बिंदु लगाएंगे। यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु, तो हम 7 7 बिंदु लगाते जाएंगे। यहाँ पे विच्छिन्न बिंदु 30 डिग्री है। ये दक्षिणी गोलार्ध में देखिए तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा के इधर 2 बिंदु हैं, तो हम 2 2 बिंदु लगाते जाएंगे। और यहाँ पे 1 2 3 बिंदु हैं, तो इस साइड हम 3 3 बिंदु लगाते जाएंगे।
ये दूरी यहाँ से नापेंगे 1 2 3, और ये दूरी यहाँ से नापेंगे, ये इस तरह से। यहाँ 2 2 बिंदु की दूरी नापेंगे इस मध्याह्न रेखा से, और 3 3 बिंदु की दूरी इस मध्याह्न रेखा से। तो यहाँ गैप बन जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री का जो विच्छिन्न बिंदु है, तो यहाँ पे 1 2 3 बिंदु हैं, तो 3 3 बिंदु हम इस मध्याह्न रेखा से नापेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 केंद्रीय मध्याह्न रेखा और 60 डिग्री के बीच में 1 2 3 4 5 बिंदु बनेंगे। तो हम 5 5 बिंदु इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा से नापेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 बिंदु हैं, तो 3 3 बिंदु हम इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा से नाप के हम बनाएंगे। इसके बाद हम फ्रेंच कर्व से बाहर के बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। इसके लिए हमको कम से कम 3 बिंदु ऐसे लेने होंगे जो इस फ्रेंच कर्व पे आ जाए। तो बाहर के इन बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे एक सीध में। जब ये आ जाएंगे इस फ्रेंच कर्व में, कम से कम 3 बिंदु जब एक के साथ आ जाएं, तो इस प्रकार हम मिलाते जाएंगे इनको। इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रक्षेप का थोड़ा ये कठिन होता है। ये कहाँ से सेट करेगा, ये आपको ये इस हिसाब से इसको सेट करना होता है। बाहरी बिंदुओं को हम मिला लेंगे पहले, और इसको फिर हम साउथ पोल से मिला लेते हैं, और यहाँ पर इसको नॉर्थ पोल से मिला लेंगे। तो इस प्रकार हम जो सबसे बाहरी बिंदु होते हैं उनको मिलाएंगे, और ये विच्छिन्न बिंदु से यहाँ 60 से और यहाँ पे 30 पर इसको इंटरप्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे विच्छिन्न होगा ये प्रक्षेप। तो जो बाहरी बिंदु हैं उनको मिलाते हुए हम नॉर्थ पोल से मिलाकर फिर ये बाहरी बिंदुओं को मिलाते हुए हम यह साउथ पोल से मिलाएंगे, और फिर यहाँ विच्छिन्न बिंदु से मिलाएंगे। फिर इसी प्रकार ये बाहरी बिंदु मिलाते हुए हम ये आकृति पूर्ण करेंगे प्रक्षेप की। फिर उसके बाद अंदर का बिंदु है उसको हम नॉर्थ पोल से मिलाएंगे। ये दूसरा बिंदु, ये फ्रेंच कर्व से स्मूथ कर्व बनाएंगे। फिर इस प्रकार इसको मिलाते जाएंगे, और मिलाते हुए इसको हम प्रक्षेप कंप्लीट करेंगे। मैं ये जल्दी में बना रहा हूँ वीडियो, आप इसको फ्रेंच कर्व से बनाएंगे, हाथ से मत बनाइएगा, फ्रेंच कर्व से बनाइएगा, और इसको साउथ पोल से मिला देंगे। फिर यहाँ से ये बाहरी बिंदु जो बचेंगे उनको मिलाना है। बाहरी बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे इस प्रकार। तो ये हमारी आकृति पूर्ण होती जाएगी।